पहला सवाल तो है, पहले वो इंट्रोडक्शन पढ़ दिया जाए, बता दिया है। कह प्रश्न में एक संख्या 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को उम्मीदवार शीट पर नीला या काला बॉल पॉइंट पेन से चिन्हित करें और इसमें से कोई चीज ही बता। ठीक है दोस्तों, हम फिर एक बार दोहरा देते हैं। जो अगस्त में यहाँ लिखा हुआ है, अगस्त में 2024 अगस्त में जो इंटर्नशिप पेपर हुआ है 9th क्लास का, उसी का मैथमेटिक्स का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न के बारे में। तो उसके बारे में इंट्रोड्यूस पढ़ा गया है कि प्रत्येक प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चर्चा किया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30 है, उसमें से हमको बनाना है 25, जिसमें ऑप्शन है उसी में से कोई आंसर होगा वही हम लोग को टिक मारना। 9 क्लास के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं लोग, उनके लिए तो ये सब नया है, क्योंकि वही मल्टीपल चॉइस इतना नहीं मिला था जितना अब मिल रहा है लोगों को। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 0.6 ऊपर जो है डॉट है, यानी बार का सरलता रूप करना है। यानी कहने का अर्थ है कि 0.6 पर बार है, यानी 0.6। ठीक है दोस्तों, अभी बार बार आते रहेगा। इसको हम लोग को भीड़ के रूप में तोड़ेंगे। भीड़ के रूप में तोड़ेंगे तो सीधा फॉर्मूला होता है कि जितना 6 पर बार है तो 6 ऊपर, और जो संख्या पर डॉट होता है वो 9 उतना नीचे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब 9 उतना ही लिखेंगे तो काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 तरीके 9, हमारे पास 2/3, तो भाग भी देंगे तो यही जाएगा। इस अनुसार से हम लोग का ऑप्शन का आंसर होता है सी। ये जो मैथ का पेपर जो हुआ है बस में, उसी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। फिर अब जब फिर दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं। तो सीधा हम लोग समझते हैं कि जो रूप से बाहर निकल जाए वो परिमेय होता है। इसमें पूछ रहा है कि अपरिमेय नहीं है तो परिमेय, यानी रूप 4, 4 को निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा रूप से बाहर, यानी यही आंसर होगा हमारा कि परिमेय संख्या है और अपरिमेय नहीं है। बाकी सब रूप से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। क्योंकि परिभाषा से आते हैं ना, तो वह संख्या जो रूट के अंदर है, जिसका मूल नहीं निकाला जा सकता, रूट के अंदर ही रहे, वह क्या होता है अपरिमेय संख्या, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिसका रूट हम लोग निकाल सकते हैं, यदि और मूल में है तो रूट से बाहर निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे परिमेय। इस हिसाब से इसका 2 होगा, 5 का नहीं होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या निम्नलिखित में जो 4 है, बाकी सब होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 81 पर पावर 3/4, इसका वैल्यू ज्ञात करना है या डिमांड ज्ञात करना है, द वैल्यू ऑफ। तो 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। फैक्टर पर 3 3 के 9 या 27 या 81, यानी कहने का अर्थ है कि इतना है तो 3 पर 4 कर सकते हैं। ठीक। अब हमारे पास प्रश्न क्या है, 81। 81 को हम क्या कर सकते हैं, 3 पर 4 वहां से। अब हमारे पास क्या है, 3 पर 4 यहाँ है। 3 अब ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 पर 4 यानी 3 पर 3। और 3 पर 3 का मतलब 3 पर 3 लिख देंगे। 3 3 के 9 9 27, यानी हमारा आंसर होगा 27। और देखते हैं 27 कहाँ है दोस्तों। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुपद x² - 2x + 3 में x² का गुणांक क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, x² का गुणांक कहे तो x² के पास कोई संख्या नहीं है, तो सीधा 1 हो जाएगा। x का पूछता तो ये होगा। 3 जो है अचर पद है। ठीक है दोस्तों, आगे बहुपद x² - 5x + 6 का शून्यांक ज्ञात करना है। वो शून्यांक ज्ञात करता है, x² - 5x + 6 बराबर 0। शून्यांक ज्ञात करने के लिए बराबर 0 कर देंगे। अब 0 कर दिया है तो इसके गुणनखंड पूरे करेंगे तो x², ये 3 दूनी की 6, x + 2, यो माइनस होगा, -2x + 6 बराबर 0। x कॉमन कर लेंगे तो x - 3, -2 कॉमन कर लेंगे तो x - ये भी 3 बराबर 0। x - 3 ये दोनों मिलके 1 आ गया, और ये x - 2 दोनों मिलके 1।
अब x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे और x माइनस 2 बराबर भी 0 करेंगे तो x बराबर 3 और ये x बराबर 2, इसलिए x बराबर 2 और 3। देखा जाए कौन 2 3। एक और तरीका है दोस्तों, इसमें मान भरेंगे, आ गया 0 तो वसु नहीं आता। देखते हैं, 2 भरते हैं, 2 भरेंगे तो 2 दूनी के 4, आप 5 दूनी के 10, आप 6, 6 4 10, 10 में से 10 गया 0, यानी ये हो सकता है। फिर 3 लेके चले, 3 3 के 9, 5 15 प्लस 6, 9 6 15, 15 में से 15 गया 0, यानी यही। ठीक है, ऐसे भी हम लोग मान रख के भी याद कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भुज और कोटि दोनों के चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि आप समझ लीजिए चतुर्थांश ज्ञात करते हैं, ये होता है चतुर्थांश ज्ञात करने का तरीका। इसमें पहला में दोनों प्लस होता है, इसमें पहला माइनस दूसरा प्लस, इसमें दोनों माइनस, इसमें पहला प्लस दूसरा माइनस, यानी तृतीय चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यानी भुज एक्स और वाई दो होता है तो पहला को भुज और दूसरा को कोटि कहते हैं, यानी नियामक ज्यामिति में पढ़ते हैं तो एक्स और वाई लिखते हैं, तो इसको कहेंगे भुज और इसे कहेंगे कोटि। ठीक है दोस्तों, यानी एक्स के नियामक को भुज और वाई के नियामक को कोटि, और दोनों ऋणात्मक होगा तृतीय चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 8√15, 8√15 बटा 2√3, बाहर वाला काट दीजिए, अंदर वाला अंदर काट दीजिए, यानी 4√5। देख लिया जाए आंसर कौन, बी नंबर। अगला कह रहा सवाल प्रमेयकरण करना है, प्रमेयकरण कर देते हैं। जाहिर सी बात है, ऊपर ये प्लस है तो हम लोग को सेम लेकिन माइनस में होता है, तो ऊपर हो गया 2√3 और नीचे एक प्लस में एक माइनस में, तो 2 4 -3, यानी 2 -√3 बटा 1, यानी 2 -√3। इस हिसाब से हमारे आंसर क्या आना चाहिए, बी। फिर हम एक बात करा देते हैं, जो मंथली आप लोग का टेस्ट एग्जाम हो रहा है स्कूल में, वही एग्जाम का जो पेपर है अगस्त वाला, वही डिस्कशन किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और बड़ी बारीकी से समझें। इसी पैटर्न पर आगे आप लोग को पढ़ना भी है और सवाल एग्जाम में भी आएगा, टेंथ में भी जाइएगा तो इसी पैटर्न पर सब सवाल रहेगा। पहले ही से नंबर प्राप्त करना है तो करना पड़ेगा। अगला सवाल क्या कर रहा है, नीचे दिए गए चित्र में यदि, अब सीधा फिगर से समझे, 75 डिग्री दिया है तो हमको ए बी सी पूछ रहा है, तो 180 टोटल जानते हैं कि बनता है 180, इसी रेखा पर टोटल बनेगा 180। 180 में 75 दिया है तो 75 घटा देंगे, 75 डिग्री घटा देंगे तो 105 डिग्री। डी नंबर। समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज पर है, समद्वि बाहु ऐसा समकोण है जिसकी दो भुजा बराबर है, नीचे वाला भी यहाँ भी, ये भी है और ये भी है, तो दो भुजा बराबर है तो एंगल भी सेम होगा। एंगल सेम होगा यानी 45 डिग्री होगा। सेम का मतलब है कि पूरा त्रिभुज के तीनों एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, ये है आपका 90। तो मान लीजिए ए बी सी, तो बी 90 है तो 2 को 90 ही बचा। अब एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 घटा 90, क्योंकि बी का मान इधर आके घट जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा 90। और दोनों मान सेम है तो मान लीजिए दोनों थीटा है तब 2 थीटा, 45 गुना 90, तो कह सकते हैं कि 45 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होता है, वही बात किया गया। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो उसका तीनों भुजा बराबर होता है, इसका तीनों कोण भी बराबर होता है 60 का। नीचे दिए गए चित्र के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए।
कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में यदि बी ए सी एंगल आंसर देना चाहिए, बाहर दे दिया। एंगल ए बी सी कौन है, ए सी डी का मान ज्ञात करें। तो सबको जानते हैं कि अंदर वाला एंगल जो दोनों होता है इसका योग कितना बराबर होता है, ए सी डी, यानी फिर जोड़ देंगे 105। इनकी आंसर है ए। फिर समझा देते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है कि दो अंतःकोणों का योग तीसरे अंतःकोण के बाहरी कोण के योगफल के बराबर होता है। यानी दो अंतःकोण है, इसका योग करेंगे तो बाहर ला जाएगा। यानी कहने का मतलब एक चीज, अब इधर निकाल दिए चाहे इधर निकालिए, चाहे ए बी सी, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड। अगर ये ज्ञात करना होगा तो एक्स प्लस वाई, ठीक है। यदि ये ज्ञात करना होगा तो वाई प्लस जेड, यदि ये ज्ञात करना होगा तो एक्स प्लस, उसी प्रकार हम जोड़ देंगे 53 105। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3 4 5 में पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करता है। पाइथागोरस प्रमेय का अर्थ होता है कि दोनों को स्क्वायर कर दिया जाए और तीसरा का भी स्क्वायर कर देते हैं। 3 3 के 9 4 4 का 16 50 25, ए भी 25 ए भी 25, दोनों बराबर हो गया तो समकोण त्रिभुज। क्या है दोस्तों, समकोण त्रिभुज। अच्छा, हम लोग को पूछ नहीं रहा है कि समकोण त्रिभुज, सीधा पूछ रहा है कि परिमिति क्या है। कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई इतना है तो परिमिति क्या है, तीनों जोड़ देंगे, 4 3 7 5 12, परिमिति में तीनों साइड जोड़ देंगे। अगले क्वेश्चन पर है 5 सेंटीमीटर 12 और 13 भुजाओं वाले त्रिभुज की प्रकृति क्या होगी। अब ये प्रकृति जो ऊपर ज्ञात है ये ज्ञात है, 12 5 12, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 6 9 144 25, जोड़ देंगे 1 6 9, ये भी 1 6 9, दोनों बराबर है तो समकोण कौन सा होगा, समकोण। जैसे सी बात है, तीनों भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु समबाहु, समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होता है, समकोण में ये ठीक है, समकोण समद्विबाहु तो दो भुजा बराबर होता है तो समकोण समद्विबाहु होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी, ए बराबर 7 सेंटीमीटर, बी बराबर 8 सेंटीमीटर, सी बराबर 9 सेंटीमीटर, फिर फॉर्मूला में पड़े हैं, तीनों जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और परिमिति पूछ रहा है और परिमिति ज्ञात करना होगा, तीनों जोड़ देते हैं, 8 7 15 15 9 24, 24 बटा 2 करेंगे 12, फॉर्मूला भी लिख देते हैं। और परिमाप एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों भुजा दिया हुआ है 7 8 9, जोड़ देते हैं 7 प्लस 8 प्लस 9 बटा 2, 7 8 15 9 24 बटा 2 12, कौन होगा दोस्तों 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन हम लोग 25 ही नहीं बनाएंगे, हम डिस्कशन आप लोग को देंगे 30 का 30। सब्जेक्टिव में थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा समय, लंबा क्लास पढ़ने के कारण नहीं लिया जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव 30 का 30 डिस्कशन लिया जाएगा सब्जेक्टिव टाइप का। यानी 5 5 10 4 14, वर्ग अंतराल 36 और 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए, तो दोनों के बीच का होना चाहिए, तो दोनों जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे तो आ जाएगा। परिसर में उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, यानी 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ये ना समझेगा लोग कि 10 है। इसमें क्या होता है फॉर्मूला, 36 प्लस 40 बटा 2, 76 बटा 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 38। अच्छा, इसका 20 घटाओ 10 बराबर 10, प्राप्त या परिसर। यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का मान 45 बताता है तो तीनों तीसरे कोण का मान जाता है, तो दोनों जोड़ के 180 में से घटा दें। 5 5 10, 7 4 11 1 12, इतना गुना करना है, तो बाहर जो रूट है उसको गुना कीजिए तो कौनती यही 15, 8 गुने 2, अभी हो जाएगा 15 और रूट अंडर 16, 16 का बाहरी 15 या 16 का हो गया 4 15 24,
रूट से बाहर निकल, ये हम लोग का 21 कुछ। जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा है प्रश्न? कह रहा है कि दोनों का गुना करना है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एक माइनस में एक प्लस में होता है। ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रकार प्लस एक माइनस है तो स्क्वायर करवाते हैं। तो 5 का 5 और 3 का हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म तो 2। यदि कोई किरण किसी रेखा पर स्थित हो तो इस तरह बने दो घर्षण कोणों का योगफल 180 के बराबर। कह रहा है कि मान लीजिए एक रेखा है और रेखा पर एक किरण, ये दोनों कोण कितना के बराबर होगा? तो 180 के बराबर होगा। कार्तीय तल पर मूल बिंदु के नियामक होता है 0 0। बहुपद इतना का समयांक बड़ी सिंपल, 2x प्लस 3 बराबर 0 कर दीजिए। 2x प्लस 3 है तो माइनस 3, x बराबर माइनस 3 है 2। अगला प्रश्न जो है फॉर्मूला पर है। इसका फॉर्मूला होता है भाग में है तो इसको भाग में है तो लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए माइनस, कटेगा नहीं करेगा। लेकिन इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए माइनस। अब आप ही बताइए, इसको काट दिया जाए तो क्या बचता है? ए नंबर ऑप्शन बच जाएगा। बस इतना समझदार तो नहीं हो लोग। दो त्रिभुज कितने तरीके से समसम हो सकते हैं? तो चार से अधिक, चार से अधिक तरीकों के समसम हो सकते हैं। कौन कौन सा लिख लीजिएगा। पहले जिस त्रिभुज के साइड 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 तीनों साइड सेम होगा तो वह क्या होगा? एस 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 साइड साइड, वह होगा समसम। दूसरा क्या होगा? एस ए एस साइड एंगल साइड। तीसरा क्या होगा? एंगल साइड एंगल। चौथा क्या होगा? एंगल एंगल साइड। अगला क्या होगा? आर एच एस यानी कर्ण, विकर्ण। यह 5 तरीका है जिसके चलते त्रिभुज जो होता है समसम होता है। नोट कर लीजिए 5 तरीका, 5 तरीका लिख लीजिएगा। एक्स माइनस वन से बहुपद इतना को भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो सीधा एक्स माइनस वन यानी एक्स माइनस वन बराबर 0 यानी एक्स बराबर। अब इसमें मान भरेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब जहां जहां एक्स है तहां तहां मान रखते हैं। अब 1 2 3, 3 1 4 घटा 2 बराबर। देखते हैं दूसरा एकदम। अब एक्स माइनस वाई द होल की का फॉर्मूला देखना है हम लोग को। एक्स क्यू वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अगला कह रहा है 216 पर 1/3 है तो 216 का गुणनफल करेंगे तो 216 बराबर 6 गुने 6 गुने 6 यानी 6 पर, यानी 6 पर 3 गुने ऊपर है 1/3, 3 से 3 काट देंगे तो 6 पर 6। ठीक है। तो फिर 9th क्लास के फ्रेंड लोग, तो कैसा क्लास आप लोगों को लगा? उम्मीद किया जा रहा है कि क्लास को अच्छा ही लगा होगा। 30 सब्जेक्टिव था, बड़ी जल्दी समाप्त हो गया। इसी के साथ आप लोग क्लास ही समाप्त करते हैं। अगर ये क्लास जैसा लगा हो कमेंट्स कीजिए।
जो भी कमी होगा उसको दूर किया जाएगा। इसी के साथ आप लोग का क्लास है समाप्त करते हैं। सब्जेक्टिव डिस्कशन नहीं किया जा रहा है कि और ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। लंबा समय वीडियो जो होगा उतना देखता क्या है लोग। फिर अगला इसका वीडियो लाया जाएगा सब्जेक्टिव, जो करीब 15 है। ठीक, तब दूसरे क्लास में इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ। फिर